हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नोटिस के बारे में। एंड ये आपका क्लास 12th इंग्लिश में थर्ड क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम में, उसका ये टॉपिक है। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें नोटिस, इन्विटेशन लेटर, एडवर्टाइजमेंट और आर्ग्यूमेंट, ये 4 टॉपिक्स हैं। एंड आज हम थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट टॉपिक नोटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली नोटिस के जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो ये कहा जा सकता है कि आपके स्कूल में कोई फंक्शन है वो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, उससे रिलेटेड आपको नोटिस लिखना है। या फिर नोटिस इस टाइप का हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ फाउंड मिली है तो उससे रिलेटेड नोटिस, या किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ गुमा दी है, खो दी है, लॉस्ट, तो उससे रिलेटेड नोटिस हो सकता है। तो 3 टाइप के नोटिस है, एक फंक्शन से रिलेटेड, एक लॉस्ट और एक फाउंड। सो स्टार्ट करते हैं। तीनों नोटिस के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है उसमें आपको ध्यान देना है कि जो नोटिस है वो हमेशा एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है कि 3 लाइंस लगा लेनी है, साइड, दोनों साइड में और एक ऊपर। नीचे वाली लाइंस जब नोटिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आप लगाओगे। एंड नोटिस में सबसे पहले आप स्कूल का नाम लिखोगे, उसके बाद प्लेस, फिर आपको डेट लिखनी है, फिर नोटिस, फिर जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक का नाम आप नोटिस के नीचे लिखोगे। ये जितनी भी बातें हैं, स्कूल, प्लेस, डेट, नोटिस और जिस भी टॉपिक पर दिया गया है उस टॉपिक का नाम, ये सभी आपको कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखना है। जैसे यहाँ पर जो टॉपिक है वो हमने लोडी फंक्शन लिया है। इसके बाद स्टार्टिंग के लाइन्स में आप लिखोगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइज। इस तरीके से ये जो लाइन है ये फिक्स्ड है कि कोई भी फंक्शन आ जाए, कैंप आ जाए, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, लोहड़ी का फंक्शन आ जाएगा, दिवाली, होली, इस तरीके से कोई भी चीज़ आ रही है, ठीक है, साइंस फेयर आ जाए, ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम आ जाए, तो कोई भी प्रोग्राम, फंक्शन, कैंप आता है तो आपको जो स्टार्टिंग की लाइन है वो सेम ही लिखनी है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइज, फिर जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक का नाम, इन द स्कूल। उसके बाद आपको जो भी फंक्शन वगैरह है या कोई कैंप लगना है तो वो किस तारीख को लगेगा और कितने बजे लगेगा, इसके बारे में लिखना है। और आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो आपने स्टार्टिंग में डेट डाली है, स्कूल फिर प्लेस, उसके बाद की जो डेट है वो आज की डालोगे, और जो बाद में आपको डेट डालनी है वो कुछ 10-15 दिन बाद की आप डालोगे। द लोडी फंक्शन विल बी ऑन 12 जनवरी 2025 एट, फिर आपको टाइम डालना है, इन द स्कूल कैंपस। इतना लिखने के बाद जो नीचे की लाइन है वो फिक्स्ड है। विलिंग स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट कैन गिव देयर नेम अंडरसाइंड बाय, फिर आपको डेट डालनी है। और ये जो डेट है जिस भी दिन फंक्शन होगा उससे 2 दिन पहले की आपको डालनी है। उसके बाद आप लिखोगे थैंकिंग यू, फिर आप जैसे हितेश अरोड़ा कोई भी नेम लिखोगे और उसके बाद उस पोस्ट के बारे में बताओगे, जैसे कि वाइस प्रिंसिपल। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर नेम और पोस्ट दोनों ही दी जाएंगी। सो इस तरीके से ये नोटिस है, कोई भी फंक्शन आ जाए, कैंप आ जाए, तब आपको इस टाइप से लिखना है कि स्टार्टिंग में स्कूल का नाम, फिर प्लेस, फिर डेट, फिर नोटिस, फिर टॉपिक का नाम। इतना सब कुछ आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइज, यहाँ तक लाइन सेम है। फिर आपको जो भी टॉपिक दिया गया है उसका नाम, इन द स्कूल। उसके बाद आपको जो भी फंक्शन, कैंप, कुछ भी लग रहा है उसके बारे में बताना है कि वो किस तारीख को लगेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर आपको 5 जनवरी दे रखा है, और जब हमने लिखा है कि ये कब होने वाला है फंक्शन तो 12 जनवरी। उसके बाद आपको डेट डालनी है, फिर इन द स्कूल कैंपस, डेट, टाइम और प्लेस, कि किस दिन होने वाला है, कितने बजे स्टार्ट होगा और कहाँ पर होगा। उसके बाद की जो लाइन्स है वो फिक्स्ड है। विलिंग स्टूडेंट हु वांट्स टू पार्टिसिपेट कैन गिव देयर नेम, जिसको भी इच्छा है पार्टिसिपेट करने की वो अपने नेम दे सकता है, अंडरसाइंड बाय, फिर जिस भी दिन फंक्शन है उससे 2 दिन पहले की आपको डेट देनी है, तभी एक लिस्ट बनाई जाती है जो भी प्रोग्राम्स वगैरह किए जाएंगे उसकी। इसलिए आपको जो नेम है वो फंक्शन से 2 या 3 दिन पहले देने होते हैं, तो आपको जो डेट है वो 2-3 दिन पहले की डालनी है। इसी तरीके से जो अगला टॉपिक है उसमें है लॉस्ट। जैसे कि आपका क्वेश्चन आएगा, यू आर राकेश शर्मा, यू हैव लॉस्ट योर इंग्लिश बुक, राइट अ नोटिस ऑन दिस मैटर। आपको आपका नाम बता दिया, राकेश शर्मा। ये कहा गया कि आपने क्या है कि अपनी इंग्लिश की नोटबुक को गुमा दिया है, लॉस्ट हो चुकी है। तो आपका जो टॉपिक है, नोटिस है, वो क्या होगा, लॉस्ट।
और इसके ऊपर आपको अब नोटिस बनाना है। तो सबसे पहले आपको दोनों साइड और ऊपर एक लाइन लगाओगे। उसके बाद आपको स्कूल का नाम लिखना है, फिर प्लेस, फिर डेट, फिर नोटिस, और उसके बाद नोटिस में आप क्या लिखोगे, लॉस्ट। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जो बुक है वो गुमा दी है। लॉस्ट, अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो आप क्या लिख दोगे, फाउंड। फिर आपको लिखना है आई लॉस्ट द इंग्लिश नोटबुक इन द स्कूल प्लेग्राउंड, कि मैंने अपनी इंग्लिश की जो नोटबुक है या बुक है उसको स्कूल प्लेग्राउंड में गुमा दिया है, यानी कि वो गुम हो गई है। उसके बाद आपको इंग्लिश जो बुक है उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है, जिससे कि वो पहचान हो जाए कि ये आपकी ही किताब है। फिर आप लिख सकते हो इट हैज़ ब्लू कलर ऑन इट, ब्लू कवर ऑन इट, कि ये जो बुक है उसके ऊपर ब्लू कलर का कवर चढ़ा हुआ है। माई नेम इज़ रिटन ऑन द फ्रंट पेज, और मेरा जो नाम है वो फ्रंट पेज पर लिखा हुआ है। इतना आपको, जैसे कोई भी चीज़ गुमी है तो पहली लाइन फिक्स है, आई लॉस्ट द, फिर जो भी चीज़ आपने गुमाई है उसका नाम, फिर एक या दो बातें जो भी उसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले आपने क्या चीज़ गुमाई है तो आई लॉस्ट द, फिर डैश में आपको जो चीज़ गुमाई है वो इन द स्कूल प्लेग्राउंड, जगह कि कहाँ पर वो गुमी है स्कूल में। फिर आपको 2-3 विशेषताएं लिखनी है। उसके बाद लास्ट की जो लाइन्स है वो फिक्स है, एनीवन हु हैज़ फाउंड इट, कि किसी को भी अगर ये चीज़ मिली है, इंग्लिश की बुक मिली है, प्लीज़ सबमिट इनटू द स्टाफ रूम, तो आप इसको कहाँ पर सबमिट करवा दो, स्टाफ रूम में, सो दैट आई गेट इट फ्रॉम देयर, जिससे कि मैं अपनी जो बुक है वो वहाँ से ले सकूँ। फिर थैंकिंग यू आपको नाम डालना है और अपनी क्लास डालनी है। उसके बाद लास्ट में आपको फिर से नीचे एक लाइन लगाकर इस बॉक्स को बंद कर देना है। और अगर कोई टॉपिक ऐसा आ जाए कि आपको कोई चीज़ प्राप्त हुई है, फाउंड हुई है, तब आपको नोटिस कैसे लिखना है, क्वेश्चन आएगा यू आर राकेश अरोड़ा, यू फाउंड ए बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स आप लिख सकते हो, ठीक है। राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म दिस। तो अब इसके बारे में फाउंड से रिलेटेड अगर नोटिस आता है लिखने के लिए तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आप स्कूल का नाम लिखोगे, फिर प्लेस लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर नोटिस, जहाँ पर अगर आपको चीज़ मिल रही है तो आपने क्या लिख दिया, फाउंड। अगर कोई चीज़ गुम हुई है तो आपने क्या लिख दिया, लॉस्ट। उसके बाद आप लिखोगे आई फाउंड ए ज्योमेट्री बॉक्स इन द स्कूल प्लेग्राउंड। लॉस्ट वाले में आपको लिखना है आई लॉस्ट, और फाउंड वाले में लिखना है आई फाउंड। फिर जो भी चीज़ गुमी है या मिली है उसका नाम, और वो कहाँ पर, तो इन द स्कूल प्लेग्राउंड। फिर उसके बारे में विशेषताएं बतानी है, जैसे कि इट इज़ इन येलो कलर, कि जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो येलो कलर में है। इट हैज़ 2 पेन, 1 पेंसिल एंड 200 रुपीज़, और इस ज्योमेट्री बॉक्स में 2 पेन है, 1 पेंसिल है, 200 रुपये हैं। उसके बाद एनीवन हु हैज़ लॉस्ट इट, जिस भी व्यक्ति की ज्योमेट्री बॉक्स गुम हुई है, गेट इट फ्रॉम द स्टाफ रूम, वो क्या करेगा, स्टाफ रूम से ले ले। थैंकिंग यू राकेश अरोड़ा, फिर आपको इस बॉक्स को बंद कर देना है। सो इस तरीके से लॉस्ट और फाउंड के 2 नोटिस बनते हैं। लगभग लाइन सेम है, जहाँ पर फाउंड का टॉपिक आ रहा है तो नोटिस के नीचे आपको फाउंड लिखना है, अगर लॉस्ट का आ रहा है टॉपिक तो आपको लॉस्ट लिखना है, और बाकी लगभग चीज़ें सेम ही है। पहली लाइन में अगर फाउंड है तो आई फाउंड, अगर आपने कोई चीज़ गुमा दी तो आई लॉस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके नोटिस है। होप आपको नोटिस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप नई शुरुआत को भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।